चत्वारि शृङ्गा त्रयस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैष्यां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां वेद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरण संस्कार पवित्रितमुखा नराः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। द्वितीयान्निक में प्रकरण देख रहे हैं हम। तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम अनणत्वात्। अनुवृत्ति निर्देशों में अस्य चौ यस्येति च इत्यादि प्रकार के जो निर्देश हैं, जहाँ हमें किसी लिंग से ये बोध नहीं हो पा रहा कि ये जो वर्ण गृहीत हैं इन सूत्रों में, वो वर्ण अक्षर समाम्नायिक है कि नहीं, जहाँ किसी लिंग से ये बोध नहीं हो पाएगा, उस प्रकार के प्रत्याहार, अर्थात सीधे सीधे शब्दों में कहें तो प्रत्याहार रहित वृत्ति अनुकूल निर्देशों में, प्रत्याहार रहित शास्त्र प्रवृत्ति अनुकूल निर्देशों में हमें अ ई इत्यादि वर्ण अक्षर समाम्नायिक है कि नहीं, ये ज्ञान नहीं हो पाएगा। जब ज्ञान नहीं हो पाएगा तो वो अण के द्वारा, अण इस संज्ञा के द्वारा गृहीत नहीं होंगे, और अण इस संज्ञा के द्वारा गृहीत नहीं होंगे अगर, तो फिर अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो हमें एक तरह से हमारे जो लक्षण हैं वो अव्याप्ति दोष युक्त हो जाएंगे, अव्याप्ति दोष युक्त हो जाएंगे। लक्षणों का एक दोष होता है ना, अव्याप्ति, माने जितने उदाहरणों को उनको व्याप्त करना चाहिए था, ग्रहण करना चाहिए था, वो सारे नहीं हो पाए। कुछ अंश में तो हो जाएंगे, जैसे अस्य चौ कहा है, जैसे हमने कल देखा था, तो शुक्ली करोति शुक्ली स्यात् इत्यादि में तो ची प्रत्यय को निमित्त बना करके अकार को ईकार आदेश कर देगा। ईघ्रादमोह से ईकार की अनुवृत्ति आ रही है, लेकिन माली भवति, माली करोति इत्यादि प्रयोगों में आकार को ईकार नहीं कर पाएगा। इसी तरह से जो है यस्येति च के उदाहरण शालीय इत्यादि में नहीं लग पाएंगे, है ना, यस्येति च प्रवृत्त नहीं हो पाएगा। तो जिज्ञासु ने यही दोष दिया था। तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम अनणत्वात्। अनुवृत्ति निर्देशों में आपको ये दोष आएगा। तत्र माने कब, जब अक्षर समाम्नायिक आकार को हमने विवृत कर दिया, तब अनुवृत्ति निर्देशों में। ये तो चलिए, ये तो बात आ चुकी पहले कि अनुवृत्ति निर्देश हमने अक्षर समाम्नायिक को भी कर दिया, और धात्वादिस्थ भी जो है वो भी विवृत समझा जाएगा। पीछे सिद्धांत रूप से बात हो चुकी ना, वार्तिककार ने कहा था तस्य विवृतोपदेशाद् अन्यत्र विवृतोपदेशः सवर्ण ग्रहणार्थ। तो इतना होने पर भी अक्षर समाम्नायिक आकार भी विवृत, और बाकी जितना भी आकार है प्रयोग में, चाहे वो धातु आदि में, प्रातिपदिक में, कहीं भी हो, वो भी विवृत। इतना होने पर भी क्या समस्या आ रही है? तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम। हेतु क्या है?
अनणत्वात्, क्योंकि वो जो अनुवृत्ति निर्देश का वर्ण है वो उसको अण संज्ञा से कह नहीं पा रहे, हम अण संज्ञा से गृहीत नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोई ऐसा चिन्ह लगा नहीं हुआ। तो समाधाता ने क्या समाधान दिया था? एकत्वादकारस्य सिद्धम, कि ये आकार कोई भिन्न भिन्न थोड़े है कि आपका अक्षर समाम्नायिक आकार तो भिन्न है, इसलिए जहाँ प्रत्याहार संज्ञा के द्वारा निर्देश होगा वहां तो आप पहचान लेंगे कि ये वही ये अक्षर समाम्नाय वाला है, इसलिए अण है, और इसलिए यहाँ पे सवर्ण ग्रहणक शास्त्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। और जो कहीं अस्यचोवादी में होगा उसको आप पहचान नहीं पाएंगे कि अण है कि नहीं। सारा ही आकार एक ही है, और जब आकार एक ही है तो हर एक आकार अण संज्ञा के अंतर्गत गृहीत होगा, और गृहीत होगा तो ग्रहणक शास्त्र की प्रवृत्ति हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। ये समाधाता ने समाधान दिया, एकत्वादकारस्य सिद्धम। ठीक है, और यहाँ कहा था कि ये जो एकत्वादकारस्य सिद्धम कहा है, ये बात केवल अकेले आकार के लिए नहीं है, सारे वर्णों के लिए है, ई उ आदि के लिए भी है। ठीक, केवल निदर्शनार्थ, केवल दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में आकार को कह दिया है। तो अब इसमें ये एक सिद्धांत पक्ष आ गया कि जितने भी वर्ण है वो एक एक ही है। अभी जैसे हमें प्रयोग में तो बहुत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन समाधाता ने सिद्धांत के रूप में क्या कहा है कि ननु अकारः एक एव व्यक्ति। ठीक है, तो इस पर जिज्ञासु को समस्या हुई है कि अगर सिद्धांत रूप में हम अवर्ण इत्यादि वर्णों को एक एक व्यक्ति के रूप में मानेंगे तो कुछ समस्याएं दिख रही हैं हमें। क्या क्या समस्याएं बताई थी? सबसे पहले अनुबंध संकर होने लगेगा। एक ही आकार है तो अण प्रत्यय का, क प्रत्यय का, ट प्रत्यय का, टक प्रत्यय का, जिन भी प्रत्ययों का अशेष रहता है ना, जिन भी प्रत्ययों का अनुबंध रहित रूप अ होता है, वो सारे के सारे अनुबंध उस एक आकार में पाने लगेंगे, क्योंकि आकार तो एक ही है। ठीक है, तो कहीं पर भी जो, जैसे मान लो कोई बालक है तो एक ही बालक है, उसको यहाँ पर हमने उसको सजा रहे हैं, तो मान लो उसको यहाँ पे कंगन पहनाए, फिर वहां पर जो है वो यज्ञशाला में उसको कुंडल पहनाए, कर्ण वेधन संस्कार करके, फिर कहीं और जो है और किसी हॉल में ले जा करके उसको हार पहनाया। ठीक है, कहीं पे केयूर पहनाए, कहीं पे नूपुर पहनाए, तो वो सारा, क्योंकि बालक तो एक ही है तो चाहे अलग अलग स्थानों पर उसको जो है वो पहनाए, लेकिन फिर भी वो एक ही के पास सारे इकट्ठे हो गए, ऐसा है ना। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि भले ही आपने अलग अलग सूत्रों में किसी में क प्रत्यय लगाया, किसी में किसी में न लगाया, किसी में ट लगाया, किसी में जो है वो मित किया, उसको मकार लगाया, लेकिन है तो वो एक ही, तो वो एक आकार को ही सारे अनुबंधों के कार्य प्रत्येक सूत्र में प्राप्त होने लग जाएंगे, है ना। जैसे गोदह में आप केवल जो है वो क का कार्य चाहते हो तो वहां पे केवल कित का कार्य ना हो करके टित आदि का भी कार्य प्राप्त होने लग जाएगा। ठीक, ये समस्याएं दिखाई हैं। तो ये प्रथम दोष कहा, अनुबंध संकरस्तु। द्वितीय दोष क्या था? एकाज अनेकाज ग्रहणेषु अनुपपत्ति, कि एकाज और अनेकाज ग्रहण करके हमें जहाँ कार्य करना होता है ना, जहाँ सूत्रों में एकाज या अनेकाज को लेकर के कार्य कहा गया है, वो भी ठीक ठीक सिद्ध नहीं हो पाएगा, दोष आने लगेंगे। जैसे प्रथम दोष दिखाया, किरिना गिरिना में एकाज लक्षण अंतोदात्तत्व पाता है, कौन से सूत्र से? सावेकाचस तृतीयादिर विभक्ति, इससे एकाज लक्षण अंतोदात्तत्व प्राप्त होने लगता है, माने विभक्ति का अंतोदात्तत्व प्राप्त होने लगता है। एकाज लक्षण सूत्र में कहा था, सप्तमी बहुवचन सु के परे रहते जो शब्द जो प्रातिपदिक एकाच हो। ठीक है, और गिरी तो एकाच माना जाएगा अब, क्योंकि दोनों इकार तो एक ही व्यक्ति है, दोनों इकार एक ही व्यक्ति है, तो ये एकाच माना जाएगा। ठीक है, और अगर इकार को इसलिए एकाच माना जाएगा तो फिर सावयकाचस तृतीया से क्या होने लगेगा? विभक्ति का उदात्तत्व होने लगेगा, तृतीयादि विभक्ति उदात्त होती है। सप्तमी सु बहुवचन सु के परे रहते जो शब्द एकाच है उससे परे तृतीयादि विभक्ति उदात्त होती है, तो विभक्ति उदात्त होने लगेगी। चाहिए नहीं, हमें चाहिए तो सामान्य स्वर अनुदात्त सुप्पित, उससे जो है विभक्ति तो
अनुदात्त और किरी गिरी प्रातिपदिक स्वर से अंतोदात्त। ये चाहिए स्वर इष्ट, इष्ट स्वर ये है, लेकिन प्राप्त होने लगेगा सावेकाचस। और यदि इकार को हम सिद्धांततः एक व्यक्ति नहीं मानते तो तब तो ये द्वेष था, द्वेष था तो अपने आप ही जो है सावेकाचस घटता ही नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो सावेकाचस जो अनिष्ट प्राप्त हो रहा है वो नहीं होता यदि हाँ, यदि हम इकार को एक व्यक्ति ना मानते तो। एक दोष ये दिया है। एक और इह च घटेन तरति घटिकः, कि ये प्रयोगी नहीं बना पाएंगे आप, नौ द्वेचष्ठन से ठन प्रत्यय नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि द्वयच से ठन विहित है ना। और घट को तो घ में भी अ है, ट में भी अ है, और वो अ तो एक ही व्यक्ति है, तो इसलिए आप उसको द्वयच नहीं कह पाएंगे। और द्वयच नहीं कह पाएंगे तो नौ द्वेचष्ठन से ठन प्रत्यय नहीं हो सकेगा। यदि अकार को एक व्यक्ति नहीं मानते तब तो ये द्वेष था। ठीक है, और तब तो हो जाता ठन इष्ट, इष्ट ठन प्रत्यय प्राप्त हो जाता, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, ये दोष दिखा रहे हैं। ठीक, एक तीसरा दोष और दिखाया, द्रव्य वच्चोपचार। अगर अकार को एक ही व्यक्ति मानोगे तो एक समय में उस अकार को केवल एक ही व्यक्ति प्रयोग कर सकेगा, तो सारा जो लोक व्यवहार है वो बाधित होगा। उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जैसे एक ही घड़ा हो, प्रयोग करने वाले 3 लोग हो, या ऐसे समझ लीजिए एक ही ग्लास है। आजकल घड़ा उतना व्यवहारित नहीं होता, एक ही ग्लास है और जो है वहां पे 50 लोग हैं पानी पीने के लिए, तो एक समय में तो एक ही पी पाएगा ना, उससे सब तो नहीं पी पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने घड़े का उदाहरण दिया ऐसे ही कि जो है वो 10 लोग प्रयोग करने वाले हों और घड़ा एक ही हो, तो एक समय में तो एक ही व्यक्ति उससे पानी आदि लाके जो भी उसको जो है पाप क्रिया आदि करनी है या कुछ भी कार्य करना है वो एक समय में तो एक ही व्यक्ति कर पाता है। इसी तरह से अकार को एक मानेंगे तो एक व्यक्ति ही एक समय में उसका उच्चारण कर पाएगा, तो फिर लोक व्यवहार, लोक भाषा का व्यवहार बाधित होगा इस सिद्धांत के अनुसार। ये सब दोष थे। अब समाधान करेंगे। देखिए, विषयेण तु नानालिंग करणात् सिद्धम। प्रथम दोष का समाधान करें। प्रथम दोष क्या था? अनुबंध संकरस्तु, तो उसका समाधान करें। विषयेण तु नानालिंग करणात् सिद्धम यदयं विषये विषये नानालिंगम अकारम करोति। कह रहे हैं कि आचार्य ने देखो, यदि आचार्य जैसा आप कह रहे हैं अनुबंध संकर हो जाएगा, यदि वैसा अनुबंध संकर ही आचार्य को अभिष्ट होता तो एक ही जगह जैसे कर्मण्यण, वहीं पे जो है वो कुछ मतलब करते ऐसा कि एक ही विषय में जो है एक ही प्रत्यय में सारे अनुबंध लगा देते, लेकिन एक में तो नहीं लगाए, कहीं पर अलग जगह पे उसको जाके नकार लगाया। अण में कर्मण्यण में उसको नकार लगाया, कहीं पे अलग सूत्र में जाके आत्मोपसर्गे कह में उसको ककार लगाया, कहीं पे अलग स्थान पे चरिष्टः या गापुष्टक इत्यादि में जाके उसको टकार आदि लगाया। ऐसे अलग अलग स्थान पे लगाया है ना। तो समाधाता यही कह रहा है कि यदि आचार्य को अनुबंध संकर अभिष्ट होता तो फिर वो एक ही जगह पे क्यों नहीं सारे प्रत्यय लगा देते। ठीक है, सारे अनुबंध लगा देते। एक जैसे कर्मण्यण में ही अ के साथ न भी, ट भी, क भी जो लगाना था सब वही लगा देते, पर वो नहीं लगाया। तो उससे हमें पता चलता है कि अलग विषय में जहाँ पे जिस सूत्र में जो लगाया है, भले ही अकार एक व्यक्ति है लेकिन फिर भी जहाँ पे जो लगाया है वहां पे वही कार्य होगा। ठीक है, ऐसा कहना चाहता है। उदाहरण देखिए, यदयं विषये विषये नानालिंगम अकारम करोति। अब जो ये आचार्य अलग अलग विषय में माने अलग अलग सूत्रों में अलग अलग लिंग वाला आकार को कर रहे हैं। लिंग वाला माने अनुबंध वाला, यहाँ लिंग अनुबंध से अनुबंध ही अभिप्रेत है ना। जो ये आचार्य भिन्न भिन्न सूत्रों में भिन्न भिन्न अनुबंध वाला आकार कर रहे हैं, जैसे कि कर्मण्यण आत्मोपसर्गे कह। कर्मण्यण एक अलग विषय है, उसमें आकार को न लिंग वाला या न अनुबंध वाला कर रहे हैं। आत्मोपसर्गे कह ये एक अलग विषय है, अलग सूत्र है, इसमें अ को ककार अनुबंध वाला कर रही हैं, अप्रत्यय को। तो तीन ज्ञायते, उससे जाना जाता है नानुबंध संकरो अस्तिति, कि अनुबंध का संकर नहीं है। यदि ही स्यात्, अगर होता,
तो नाना लिंग कर्णम अनर्थकम स्यात्, अलग अलग स्थान पे अलग अलग लिंग करना अनर्थक हो जाता। ठीक है, अगर अनुबंध संकर होता तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग विषय में अलग अलग सूत्र में भिन्न भिन्न लिंग करना अर्थात अनुबंध करना अनर्थक हो जाता। एकमेवायम सर्वगुणम उच्चारयेत्, एक ही प्रत्यय को माने एक ही प्रत्यय को एक ही सूत्र में सब गुण वाला अर्थात सब लिंग वाला सब अनुबंध वाला आचार्य उच्चारण कर देते, यदि आचार्य को अनुबंधों के कार्य का सांकर्य अभिष्ट होता तो। पर आचार्य ने ऐसा नहीं किया, एक ही जगह पर जो है वो अकार को अनेक गुण युक्त करके अनेक अनुबंध युक्त करके नहीं पढ़ा, भिन्न भिन्न विषय में भिन्न भिन्न लिंग वाले अकार को पढ़ा है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर अनुबंधों का सांकर्य नहीं होगा, अभिष्ट भी नहीं है और नहीं होगा। ठीक है, प्रदीप देखिए, विषयेन इति वार्तिकारेण करणत्वेन सामान्य रूपतया च अभेदेन विषयो निर्दिष्टः। भाष्यकारस्तु अधिकरणत्वं व्यक्तिभेदाद् वीप्सां च प्रतिपादयति। विषये विषये इति सर्वगुणमिति गुणाः अनुबन्धाः कार्यायाश्रितत्वाद् उपकारकत्वात् तत्र कर्मणि कण्ठ इति ब्रूयादित्यर्थः। वार्तिकारेण करणत्वेन सामान्य रूपतया च अभेदेन विषयो निर्दिष्टः। देखिए, वार्तिककार ने एक ही पद पढ़ा है विषयेण, और भाष्यकार ने जब उसका व्याख्यान किया तो विषये विषये ऐसे कर दिया ना, जैसे विप्सा का प्रयोग कर दिया। हम कहते हैं ना ग्रामो ग्रामो रमणीय, ग्रामः ग्रामः, जहाँ पे प्रत्येक ग्राम में दिखाना होता है तो वहाँ विप्सा प्रत्येक ग्राम में व्याप्ति करना चाहते हैं ना उस गुण की। तो वार्तिककार ने तो विषयेण एक ही बार कहा था, विषयेण तो नाना लिंग करणात् सिद्धम, और भाष्यकार ने उसका अर्थ विषये विषये विप्सा वाला अर्थ कर दिया कि ऐसे अलग अलग विषय में भिन्न भिन्न विषयों में ऐसा अर्थ कर दिया। उसी के लिए कह रहे हैं कि वार्तिकारेण करणत्वेन सामान्य रूपतया च अभेदेन विषयो निर्दिष्टः, कि वार्तिककार ने करण के रूप में सामान्य रूप से अभेद रखते हुए विषय निर्दिष्ट कर दिया। और भाष्यकारस्तु अधिकरणत्वं व्यक्ति भेदाद वीप्साम च प्रतिपादयति, और भाष्यकार उस विषय को करण के रूप में ना कह के, वार्तिककार ने तो तृतीया की है ना विषयेण, ठीक है, करण में तृतीया की है इसलिए उसको दिखाया, लेकिन भाष्यकार ने उसका व्याख्यान करते समय विवक्षा उसको अधिकरण के रूप में कहने की तो इसलिए सप्तमी कर दी, विषये विषये। कारक जो है विवक्षाधीन होते हैं, वार्तिककार ने उसका करण के रूप में प्रयोग किया है, भाष्यकार ने उसको अधिकरण के रूप में प्रयोग किया है। भाष्यकारस्तु अधिकरणत्वम और व्यक्ति भेदाद विप्साम, वार्तिककार सामान्य रूप का निर्देश कर रहे थे तो सामान्य में एक वचन हो ही जाता है, ठीक है, और भाष्यकार प्रत्येक सूत्र को अलग अलग व्यक्ति भेद शह देख रहे हैं, तो व्यक्ति भेद के रूप में देखेंगे तो फिर बहुवचन या फिर विप्सा हो ही जाएगी। तो इसलिए यदयम विषये विषये ऐसा भाष्यकार ने कहा है। सर्वगुणम इति अंतिम पंक्ति थी हमारी, एकमेव अयम सर्वगुणम उच्चारयेत्। अयम कह, अयम महर्षि पाणिनि, ठीक है। अगर महर्षि पाणिनि जी को अनुबंधों का सांकर्य अभिष्ट होता तो सूत्रों में प्रत्यय को एक ही स्थान पर सब गुण वाला सब अनुबंध वाला पढ़ देते। तो गुण शब्द का प्रयोग किया है वो प्रदीप ने स्पष्ट कर दिया। गुणाः अर्थात अनुबंधाः, कार्याय आश्रितत्वाद् उपकारकत्वाद्। अब यहाँ पे उनको गुण क्यों कहा गया, तो कह रहे हैं कि कार्य के लिए आश्रित हैं, चूंकि वो अलग अलग कार्यों के तो लोग कहीं पे लोक के लिए, कहीं पे गुण के लिए, कहीं पे वृद्धि आदि के लिए आश्रित किया गया है ना अनुबंधों को। तो कार्याय आश्रितत्वाद्, कार्य के लिए आश्रित होने से, कार्य के लिए उनका आश्रय किया जाने से, और उपकारकत्वाद्, कार्याय आश्रितत्वाद् उपकारकत्वाद्, एक ही बात है ये। कार्य के लिए जिसको आश्रित कर दिया तो फिर वो उपकारक हो गए ना, क्योंकि वो किसी कार्य को निष्पन्न करने में सहयोगी हो रहे हैं। तो इसलिए इस दृष्टि से उनको गुण कहा गया है। जो गुण होते हैं वो किसी ना किसी अन्य कार्य के लिए होते हैं, ठीक है, अन्य कार्य की निष्पत्ति के लिए होते हैं। तो ये भी उपकारक हैं, किसी कार्य के निष्पादन के लिए इनका ग्रहण किया गया है। तो इस दृष्टि से अनुबंधों को गुण ऐसा कहा जा सकता है।
तो जैसे उदाहरण दिखा रहे हैं कि एकम एव सर्वगुणम एकम एव अयम सर्वगुणम उच्चारेत, कि एक ही आकार को हम सब गुण वाला कैसे उच्चारण कर सकते थे। तो जैसे कहा कि कर्मणि अण पढ़ा है ना अभी, और अ में हमें न भी चाहिए, क भी चाहिए, ट भी चाहिए, ये सारे अनुबंध चाहिए ना। तो तत्र कर्मणि कंटिति ब्रूयाद, सूत्र कर्मण्य न बना के क्या बना देना चाहिए था आचार्य को, कर्मणि कंठ ऐसे बना देते। तो इस कंठ के ग्रहण से अ में ही सारे लग गए ना, क अनुबंध भी लग गया, न भी लग गया, ट भी लग गया, सारे लग गए। तो जिज्ञासु कहता है कि आप जो कह रहे हैं ना कि अनुबंध संकर दोष नहीं आएगा, विषयेण तु नाना लिंग करणात् सिद्धम, ये जो आप कह रहे हैं नहीं तदस्ति ज्ञापकम, ये जो ज्ञापक आपने प्रस्तुत किया कि आचार्य ने कर्मणि कंठ न बना के कर्मणि अण बनाया है, इससे हमें पता चलता है कि आचार्य को अनुबंध सांकर्य अभिष्ट नहीं। ठीक, तो जिज्ञासु ने कहा नहीं तदस्ति ज्ञापकम, ये ज्ञापक आपका ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञापक प्रयोजन के ना होने पर होता है, और यहाँ तो प्रयोजन है क्या, इत संज्ञा प्रक्लिप्त्यर्थम एतत् स्यात्, कि आचार्य ने जो एक ही प्रत्यय में एक ही आकार में सारे अनुबंध एक साथ नहीं लगा दिए ना, उसमें हेतु ये हो सकता है कि जिससे इत संज्ञा ठीक ठीक हो सके। ठीक है, इसलिए एक ही जगह पे सारे नहीं लगाए कि एक ही जगह पे सारे अनुबंध लगा देंगे तो उनकी आप इत संज्ञा प्रकरण के द्वारा इत संज्ञा करके सबकी इत संज्ञा करके आकार को नहीं बचा पाओगे। इत संज्ञा प्रक्लिप्त्यर्थम एतत् स्यात्, इत संज्ञा ठीक ठीक प्रकार से प्रक्लिप्त हो जाए, निष्पन्न हो जाए, कल्पित हो जाए, इसके लिए क्या है, अलग अलग सूत्र में प्रत्यय के साथ अलग अलग अनुबंध लगाए गए हैं। न ही अयम अनुबंधैः शल्यकवच्छक्य उपचेतुम, न ही अयम, अयम कहा अयम अकारः प्रत्ययः, ये जो अकार प्रत्यय है आपका, ये अनुबंधों के द्वारा शल्यकवच न छक्य उपचेतुम, इसको शल्यक प्राणी की तरह हम जो है वो सब ओर से जो अनुबंधों से नहीं ढक सकते। शल्यक प्राणी वो होता है जिसके शरीर पे चूहे जैसा होता है ना, जो जिसके शरीर पे हर जगह से वो कांटे कांटे होते, क्या बोलते हैं उसको, अभी नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हिंदी में क्या बोलते, स्याही या कुछ वो, हाँ कांटे फेंकता है जो भी उस पे, अगर कोई उसको ऐसे प्रतीत हो कि ये मुझ पे आक्रमण होने वाला है तो फिर बिल्कुल ऐसे बन जाता है कि जो है वो जैसे सब तरफ कांटे ही कांटे हैं, अंदर गेंद सी है बस, और फिर मतलब कोई भी उस पे आक्रमण करे तो उसको कांटे चुभ जाएंगे, कांटे गिराता भी है वो, वही वाला। तो वो कह रहे हैं कि जैसे उसमें तो उसको दृष्टांत के रूप में कह रहे हैं कि उसको तो सब तरफ से कांटे 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 होते हैं उसके शरीर पर, ऐसे आप जो है वो आकार अनुबंध को सब तरफ से कांटों से नहीं ढक सकते हो। न शयम अनुबंधैः शल्यकवच्छक्य उपचेतुम, ये जो आकार प्रत्यय है ये सब ओर से अनुबंधों के द्वारा शल्यक के समान उपचित किए जाने योग्य नहीं है, उपचित नहीं किया जा सकता, माने उसको नहीं ढका जा सकता इस तरह से। क्यों नहीं कर सकते, सब तरफ से अनुबंध क्यों नहीं लगा सकते उसमें, वैसे उसको तो दो ही तरफ से हम बोल सकते हैं, अ मध्य में है तो या तो उसके आगे प्रत्यय अनुबंध लगाएंगे या पीछे, और कहाँ लगाएंगे, ऊपर नीचे तो लगा नहीं सकते। आगे पीछे दो ही तो है ना, वर्ण के दृष्टि से हम देखें तो उससे पूर्व में कुछ अनुबंध हो सकते, उसके पश्चात कुछ अनुबंध हो सकते। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा भी कर लोगे तो भी इत संज्ञायाम ही दोषः स्यात्, अगर आप जो है वो उसके आगे पीछे बहुत सारे अनुबंध भर दोगे तो अभिष्ट इत संज्ञा हो नहीं पाएगी। ठीक है, आयम्य ही द्वयोरित संज्ञा स्यात्, बहुत खींच तान करके आप दो की इत संज्ञा कर सकते हो। अगर आगे पीछे कई अनुबंध लगा दिए आपने तो फिर इत संज्ञा में दोष आ जाएगा, इत संज्ञा हो नहीं पाएगी, और जो प्रत्यय का स्वरूप आप फिर सुरक्षित करना चाहते हो आकार प्रत्यय, वो और कुछ ही प्रत्यय बन जाएगा, वो आकार प्रत्यय नहीं रहेगा फिर, अगर इत संज्ञा ठीक से नहीं हो पाई तो आयम्य ही द्वयोरित संज्ञा साज, माने बड़ा प्रयास करके खींचतान करके आप दो की ही इत संज्ञा कर सकते हो। समाधाता ने कहा कयो हो, किन दो की कर सकते हैं, तो जिज्ञासु ने कहा आद्यंतयो हो, आगे और पीछे वाले जो दो हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला अनुबंध, उन दो की हम कर सकते हैं। प्रदीप देखिए, शल्यकः प्राणी विशेषः स यथा कंटक तुल्यैः पक्षैर् व्याप्यते, जैसे वो कंटक के तुल्य उसके पक्ष होते हैं, उनके द्वारा
वो व्याप्त रहता है। नैवं सर्वानुबंध युक्तो अकारः शक्यो निर्दिष्टुम। इसी प्रकार से शल्यक के समान सर्वानुबंध युक्त आकार निर्दिष्ट करना शक्य नहीं है। माने ये वैपरीत्य से उदाहरण दिया जा रहा है, वैधर्म्य से। जैसा वहां है ऐसा यहाँ नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। ठीक है।